तुम इतनी तमीज क्यों बांध रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि मुझे निकाह करके लेकर आए हो? निकाह? निकाह? शहरीन, नीचे चलो। क्या बदतमीजी है, बगैर नॉक के आ गए। जाओ। अरे वो जो नॉक किए बगैर हमारे घर में घुस आई है ना, उसे चल के देखो पहले। चलो मेरे शायान, अरे तुम आके देखो तो सही, ये देखो। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाथ धोता है, देख रही हो तुम? ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? इतना मुश्किल था बताना तो तुम्हें नहीं करना चाहिए था ऐसा काम। बता रहा हूँ उनसे। ये तुम बता रहे हो? मुजरिम की तरह खड़े हो जैसे कोई गुनाह कर आए हो। निकाह का तो ऐलान किया जाता है। क्या निकाह? निकाह? अनस, तुमने वाकई अंसा से निकाह कर लिया? जी बप्पू। अब्बू, अनस ने अंसा से निकाह कर लिया है। हाँ शहरीन, शायान, देखो जरा, देखो तारीख अपने आप को दोहरा रही है। आज से 25 साल पहले इसका बाप भी इसी तरह एक लड़की का हाथ पकड़ के घर ले आया था कि ये मेरी दुल्हन है, न जाने कहाँ से लाया था। और उस वक्त मजे की बात यह है कि अब्बू इसी जगह बैठे थे और वो इसी जगह खड़ा था और वो ताईजान, मेरी माँ के बारे में आप कुछ नहीं कहेंगी ताईजान, कुछ नहीं। अच्छा चलो, तुम्हारी माँ के बारे में कोई बात नहीं करते, बाप के बारे में कर लेते हैं। इसे कहते हैं बाप के नक्शे कदम पर चलना। क्यों क्यों मुरसलीन? सही है, तो तारीख अपने आप को दोहराएगी ना। दादा जान, कर दें इसको आग और निकल जाए उस घर से आप भी। शायान, मतलब इसको निकालें घर से। मैंने इस बच्ची को चुना था अपने अनस के लिए, रिश्ता कराया इनका। दादाजी, आपको हो क्या गया? जिस लड़की ने मेरे भाई को थाने भिजवाया, मेरे माँ बाप की इज्जत का तमाशा बनाया, आपने उस लड़की को अनस के लिए चुन लिया है। आई एम सॉरी, मगर ये यहाँ पे नहीं रह सकती। आप जाएं यहाँ से, प्लीज जाएं। ये अब इसका भी घर है जिस तरह तुम सब लोगों का है। हाँ, ये बहू है इस घर की, घर की इज्जत। इज्जत? जिस लड़की की अपनी कोई इज्जत नहीं है, उसे आप इस घर की इज्जत कह रहे हैं। शायान, फोन लाओ, दादाजी को दिखाते हैं ये दोनों इज्जतदार लोग। शहरीन, खबरदार जो तुमने मेरे किरदार के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। अरे अरे अरे, कहाँ अंसा, अंसा कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही हो? जहाँ से आई थी। क्यों बेटा, ये तुम्हारा घर है, यहाँ से कहाँ जाओगी? नहीं, बहुत हो गया, अब मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मुझे जाना है यहाँ से, मुझे जाने दे। तुम मेहमान नहीं हो जो जाओगी, तुम जाने के लिए नहीं आई हो। हाँ, चल मेरे साथ चल। या अल्लाह, मुरसलीन वो मेरे बच्चों से हाथापाई कर रही है और आप उसे घर में घुसने दे रहे हैं? मैं जानती थी ये बात, मुझे पता थी ये बात, फिर भी जो इंसान कभी अपने लिए कुछ नहीं बोला वो मेरे लिए कैसे बोलता? हम वो हमेशा से ही ऐसा है। नहीं, वो ऐसा नहीं है। ऐसा है वो। अपने निकाह का बताना इतना मुश्किल लग रहा था तो क्यों किया था निकाह? मैं तुम्हें घर ले आया हूं उनसे। बताने ना बताने वाला रह क्या पीछे? और जिनको बताना था, पुप्पू को, दादा को, उनको बता चुका हूं मैं। बाकी कोई अहम नहीं है मेरे लिए। लेकिन जब कोई पूछता है तो बताते हैं, बताना चाहिए, बताना पड़ता है। कैसे मेरे किरदार पे कीचड़ उछाल रहे थे, और ये कैसे तुम अपनी अम्मी के लिए बोले ना, मेरे लिए कुछ भी नहीं। माँ के लिए बोला क्योंकि वो अपने बोलने के लिए है नहीं।
जबकि तुम बोल सकती हो जो चाहो जब चाहो। तो तुम मेरे लिए कभी कुछ नहीं बोलोगे? चाहे कोई कुछ भी कहे? मैंने ऐसा नहीं कहा उनसे। नहीं अच्छे लगते मुझे बुज़दिल लोग, बुज़दिल मर्द। मेरा भाई बुज़दिल मर्द निकला, मैदान छोड़कर भाग गया। हिम्मत थी तो मुकाबला करता मेरा, फिर चाहे जीत जाता। बहादुर मर्द ऐसे अपनी बहन को छोड़कर जाते हैं। अनस बुज़दिल नहीं है। तमाशा देखती दुनिया में वो अकेला ऐसा मर्द है जिसने बर वक्त फैसला किया और तुमसे निकाह करके वो यहाँ घर में तुम्हें ले आया। कोई कोई मर्द होता है इस तरह। अबू ठीक कह रहे हैं आंसा, अनस बुज़दिल बिल्कुल नहीं है। सिर्फ वक्त और हालात ने इसे ऐसा बना दिया, वरना अमरीन, तुम कुछ नहीं कहो। बच्ची को खुद समझने दो, देखने दो, परखने दो, वक्त के साथ साथ। जाओ जाओ अपने कमरे में महने बरान करने जाओ। बिस्मिल्लाह पढ़ के अंदर कदम रखो। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ यहाँ पे? अब अनस, आंसा को लेके मेरे कमरे में चलो, मैं अभी ये करा के फिर बुलाती हूँ तुम लोगों को। जाओ। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो।